काली हवेली का 13वां कमरा। रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। इस गांव की सबसे डरावनी चीज थी गांव के बाहर बनी एक पुरानी हवेली। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी उस हवेली में रात बिताता था वो अगली सुबह कभी वापस नहीं लौटता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली में सिर्फ 12 कमरे थे, फिर भी कई लोगों ने वहां 13वें कमरे को देखने का दावा किया था। और जिसने भी वो कमरा देखा वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। दिल्ली का एक छोटा यूट्यूबर था, आरव मल्होत्रा। आरव मल्होत्रा वो पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता था। उसके चैनल पर ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। एक दिन उसे किसी अननोन आईडी से मैसेज आया, अगर सच में हिम्मत है तो भैरवपुर की काली हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ। मैसेज के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 13वां कमरा मत खोलना। आरव को लगा ये परफेक्ट कंटेंट है। अगले ही दिन वो अपने कैमरामैन दोस्त विवेक के साथ भैरवपुर पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब नजरों से देखा जाने लगा। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसने धीरे से कहा, सूरज ढलने से पहले वहां से लौट आना, क्योंकि रात के बाद वो हवेली बदल जाती है। आरव हंस पड़ा, बाबा ये 2026 है, भूत वूत कुछ नहीं होता। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, भूत नहीं है वहां, उससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक है। फिर उसने आरव को एक पुरानी चाबी दी, अगर 13वां कमरा दिखे तो ये चाबी कभी इस्तेमाल मत करना। रात 9 बजे आरव और विवेक हवेली के अंदर पहुंचे। पूरा माहौल सड़ा हुआ था। दीवारों पर काली नमी फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सांस ले रही हो। उनके कैमरे बार बार ग्लिच हो रहे थे। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। कोई है ऊपर? विवेक डरते हुए बोला। दोनों ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक लंबा कॉरिडोर था और उसमें 12 कमरे। आरव ने गिनती की, 1, 2, 3, सच में 12 ही कमरे थे। तभी कॉरिडोर के आखिर में एक और दरवाजा दिखाई दिया, काला दरवाजा, जिस पर सफेद रंग से लिखा था रूम। 13 दोनों जम गए। विवेक ने कैमरा उस दरवाजे की तरफ घुमाया, लेकिन कैमरा इंस्टेंटली बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आने लगी और फिर एक आवाज, बहुत धीमी, मत खोलो। आरव का गला सूख गया, लेकिन व्यूज और फेम के लालच में उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। दरवाजा लॉक्ड था। तभी उसे याद आया बूढ़े आदमी की दी हुई चाबी। विवेक चिल्लाया, पागल है क्या, मत कर। लेकिन आरव ने चाबी लॉक में डाल दी। टक, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली त्वचा। विवेक डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिना मुंह के बोलने लगा, तुम फिर आ गए। आरव कांप गया। कौन हो तुम? वो चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर 10 साल बाद कोई ना कोई यहां आता है और हवेली उसे अपने अंदर रख लेती है। अचानक कॉरिडोर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विवेक चीखा, भाग यहां से। दोनों भागने लगे, लेकिन कॉरिडोर अब खत्म ही नहीं हो रहा था। 12 कमरे, फिर 12 कमरे, फिर वही 12 कमरे, जैसे हवेली उन्हें घुमा रही हो। भागते भागते उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र सिंह की थी। राजा वीरेंद्र सिंह उसमें लिखा था, मैंने अमर होने के लिए तांत्रिक क्रिया की, लेकिन कुछ गलत हो गया। अब ये हवेली जिंदा है। ये हर दशक में 2 लोगों को निगलती है। अचानक डायरी के आखिरी पेज पर नई इंक उभरने लगी, जैसे कोई इनविजिबल हाथ लिख रहा हो। उस पर लिखा था, अगले नाम आरव मल्होत्रा विवेक शर्मा। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी हवेली की सारी लाइट्स जलने लगीं। पुरानी हवेली अचानक नई दिखने लगी। कमरों से लोगों के हंसने की आवाजें आने लगीं, जैसे वहां कोई पार्टी चल रही हो। विवेक ने एक कमरे में झांका और वहीं फ्रीज हो गया। अंदर उसे अपनी मरी हुई मां दिखाई दी। मां। वो अंदर चला गया। आरव पीछे पीछे गया, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था।
सिर्फ खाली अंधेरा और विवेक गायब। अब आरव अकेला था। तभी उसके पीछे वही बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसने कहा, यह हवेली लोगों के डर से बनती है। जो जितना डरता है हवेली उतनी ताकतवर होती जाती है। आरव रोने लगा। मुझे जाने दो। वो चीज उसके बिल्कुल पास आ गई। एक रास्ता है। क्या? किसी और को यहां बुला दो। आरव समझ गया। इसलिए लोगों को मिस्टीरियस मैसेजेस भेजे जाते थे। जो बचना चाहता उसे किसी और को फंसाना पड़ता। सुबह होने वाली थी। आरव किसी तरह हवेली से बाहर भाग निकला, लेकिन विवेक नहीं मिला। गांव वाले उसे देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि आज तक कोई वहां से जिंदा वापस नहीं आया था। आरव बिना कुछ बोले दिल्ली लौट गया। उसने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं की, लेकिन 6 महीने बाद उसके चैनल पर अचानक एक नया वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था आई फाउंड रूम 13। वीडियो अपने आप अपलोड हुआ था। वीडियो के आखिर में आरव कैमरा की तरफ देखकर सिर्फ एक लाइन बोलता है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अगला मैसेज तुम्हें आने वाला है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और आखिर में एक नोटिफिकेशन साउंड आती है, अननोन मैसेज रिसीव्ड। उस रात भारत के अलग अलग शहरों में 13 लोगों को एक ही मैसेज मिला, अगर सच में हिम्मत है तो भैरवपुर की काली हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ।